तो मैंने आपको बताया कि जब देश आजाद हुआ तो धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। धन धरती राजपाट में बंटवारा होना चाहिए था। जो लोग गरीब थे उनको अवसर मिलने चाहिए थे, जिन पे जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए थी, जिनके पास बिजनेस नहीं थे उनको बिजनेस मिलना चाहिए था, जिन पे नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिन पे आवास नहीं थे उनको आवास मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तब से लेकर आज तक जो भी सरकार बनी हमेशा पैसे वालों के बारे में उन्होंने सोचा। वो पैसे वालों के बड़े बड़े लोन माफ करती है, पैसे वालों को जमीन देती है, बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को जमीन देती है और गरीबों की जमीन को छीनने का काम करती है। आप यहाँ कह रहे हैं कि आपसे बीच में पूछा नहीं गया, अडानी को दे दिया गया। आप याद करो, जब किसानों के खिलाफ कानून बने किसानों से नहीं पूछा गया। अभी ट्रक ड्राइवर, तमाम तरह के ड्राइवर सड़कों में है, ड्राइवरों के खिलाफ कानून बना, उनसे नहीं पूछा गया। जब सीए एनपीआर डांसी पे कानून बना तो मुस्लिम भाइयों से नहीं पूछा गया, बौद्धिस्टों से नहीं पूछा गया, ईसाइयों से नहीं पूछा गया। ये सरकारें पूंजीपतियों की गुलाम। अडानी अंबानी ने देश के बहुत सारे चैनल खरीद लिए हैं, इनको अपना प्रचार कराना है। आपकी मेहनत की कमाई, जो टैक्स की कमाई है, उस पैसे से इस देश की सत्ता पे काबिज होना है। आपका खून चूसना है, सरकारों का धर्म बन गया है। और आप देखो, आपके टैक्स के पैसे से चलने वाली सरकार आज आपको उजाड़ देना चाहती है। आप महसूस करो, अभी कितना पैसा खर्च करके सरकार गिराई, इन लोगों ने गिराई या नहीं गिराई? कितने लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा, क्यों डराया? क्योंकि अडानी को आपकी जमीन सौंपनी है। ये 600 एकड़ जमीन है, ये आपने सींच के तैयार की। ये कभी बंजर जमीन होती थी, गड्ढे होते थे, आपने इसको तैयार किया, मेहनत किया, आज आपने तैयार कर दिया तो उनको पूरा लग गया है। वो आपको इंसान नहीं समझते, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनको लगता है कीड़े मकोड़ों को शहर से बाहर रहना चाहिए। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि भारत का कोई भी इंसान कीड़ा मकोड़ा नहीं है, उसका भी उतना अधिकार है जितना अडानी अंबानी का अधिकार है। सरकार इस बात को याद रखे। ये हमारी जमीन है, आपने जो तय किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ईमानदार से कहता हूं, अगर आप चाहते हो लड़ाई लड़ी जाए तो 1 लाख घर है यहाँ, एक घर से एक आदमी तैयार हो जाओ। सरकार की जमीन खींच लेंगे, अपनी एक ही जमीन नहीं देंगे सरकार को। सरकार याद रखे, सरकार को क्या लगता है हम आजाद भारत में गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं है। वो जानते हैं गरीब और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, और उनकी असल लड़ाई क्या है? किसी भी देश को अगर कब्जा करना हो, किसी भी देश को गुलाम बनाना हो, तो उस देश की 2 चीजों पे कब्जा करना पड़ता है। पहला, उस देश का बिजनेस। याद करो, जब अंग्रेज यहाँ आए तलवार लेकर नहीं आए, बंदूक लेकर नहीं आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक बिजनेस की कंपनी यहाँ लेके आए और धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये जो आज सरकार में बैठे हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, ये इजराइल से चलते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इनका बाप कौन है। आप याद करो, अडानी अंबानी नहीं है, वो दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए अडानी के रूप में। अडानी के रूप में देश का सारा व्यापार वो अडानी को सौंप देंगे। एक दिन ऐसा आएगा, ये लड़ाई है। आपके पास जो दुकानें खड़ी हैं, आप पे जो रोजगार है, चाहे चमड़े का हो, चाहे जरी का हो, चाहे किसी और चीज का हो, वो आपसे आपका रोजगार छीनना चाहते हैं, किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहते हैं, नौजवानों से उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं, वो आपसे आगे बढ़ने का हक छीनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े रहे तो उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करोगे। अडानी अंबानी नहीं है, याद करो, ये अडानी नहीं है, ये इस देश की गुलामी की पहली तस्वीर है। एक दिन ऐसा आएगा, आपकी सारी दुकानें, क्योंकि जीएसटी लग गई है, आपकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी और आपकी दुकानों की जगह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनेंगे। सुई से लेके और गाड़ी तक उस शॉपिंग मॉल में बिकेगी। और जिस दिन वो शॉपिंग मॉल एक दिन के लिए बंद होगा, आप रोटी रोटी को तरस जाओगे। आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए दूध नहीं मिलेगा। ये एक षड्यंत्र है इस देश को गुलाम बनाने का। दूसरा तरीका यह है देश को कब्जा करने का कि उस देश की सेना पे कब्जा कर लो। इन्होंने अग्निवीर योजना लाके देश की सेना के हौसले कमजोर किए, और इन्होंने अग्निवीर योजना लाके जो समर्पण था राष्ट्रभक्ति का नौजवानों में, उसको कमजोर किया। ये चाहते हैं कि सेना में इनकी विचारधारा के लोग रहें, जो इस सेना के जरिए और बिजनेस पे कब्जा करके इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, कमजोरों को, मजलूमों को गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करें। मगर ये भूल गए
कि जब फिरौन पैदा होते हैं तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं। ये लोग भूल गए। इनको नहीं पता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। इनको नहीं पता है ये फूले साहू का देश है, ये महाराज शिवाजी का देश है। इनको नहीं पता है हम अपने मरते मिट जाएंगे, अपने खून के एक बूंद चुका देंगे, अपनी जमीन का एक ही हिस्सा अडानी को, सरकार को दे देंगे। ये मेरा ऐलान है। और याद रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखो ईवीएम के जरिए सत्ता में आ रहे हैं। ईवीएम को में छेड़खानी करने के लिए नेताओं को, अधिकारियों को तमाम तरह की चीजों को खरीदना पड़ता है। उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा आपकी जमीन छीन के, पैसा आएगा आपका कारोबार छीन के, पैसा आएगा आपके मेहनत की कमाई को लूट खसोट के पैसा आएगा। उस पैसे के जरिए राज करना चाहते हैं। आप तय कर लो, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाता है। महाराष्ट्र वो धरती है जिसने क्रांति की ज्वाला पैदा की है। महाराष्ट्र वो धरती है जहां भीमा दौरे गांव है। महाराष्ट्र वो धरती है जहां चैत्य भूमि है। महाराष्ट्र वो धरती है जिसने गुलामी स्वीकार नहीं की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मां जिजाऊ के प्रदेश में, देश में आप लोग घबराओ मत। अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बताता हूं। मांगे तो आपकी मांगे। ये लोकतंत्र है। अडानी मालिक नहीं है, मोदी मालिक नहीं है, फडणवीस मालिक नहीं है, मालिक आप हैं। और मालिक से उसकी जमीन को छीन नहीं सकता। ये धरती हमारी मां है और हम अपनी मां की रक्षा करना जानते हैं। ये बात सरकार जान ले। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जन जागरण अभियान चलाओ। हर घर से एक व्यक्ति तैयार करो। 1 लाख लोग रोज मोर्चा निकालो। 1 लाख लोग रोज सभा करो। अपना जीवन अपनी जमीन के नाम समर्पित कर दो। कुछ दिनों में घुटनों में आ जाएंगे। आप महसूस करो। किसानों का आंदोलन आपको याद है? 1 साल से ज्यादा किसानों को लगे, 13 महीने वो बैठे रहे। लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती। लड़ाई जीतने में बहुत समय लगता है। हिम्मत दिखाओ, ताकत पैदा करो, संगठन बनाओ, एकजुट हो जाओ, भाईचारा पैदा करो। और जो दीवारें जाति धर्म के नाम पे नफरत की इन्होंने खड़ी की है, उनको गिरा दो। एक दूसरे के अपने बराबर में बैठे व्यक्ति की जाति धर्म मत पूछो, उसका हाथ पकड़ लो, भाईचारा पैदा करो और तय कर लो कि यहाँ जो कुछ होगा वो हम तय करेंगे, यहाँ की जनता तय करेगी, धारावी तय करेगी। और धारावी के लोगों को धारावी से कोई निकाल नहीं सकता। अडानी नहीं, अडानी का कोई और जो उसका रिश्तेदार या उसका जो रहनुमा हो वो भी आ जाए, वो हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकता। ये बात याद रखो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो जो न्यूज चैनल रोज नफरत फैलाते हैं, वो जो एंकर बैठे हैं बेचारे मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए, वो जो उनके इशारे पे काम करते हैं, उनका एक मकसद ही है। वो किसका काम करते हैं? जनता का तो करते नहीं, जनता के मुद्दों को तो उठाते नहीं। वो मोदी जी का प्रचार करते हैं, वो भाजपा का प्रचार करते हैं, वो विपक्ष को गालियां देते हैं, वो विपक्ष को डराने का काम करते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा ये है कि इस देश के मूलभूत सवाल दूर हो जाएं। अगर आप अपनी जमीन बचाना चाहते हो तो मैं स्पेशली उनको कहूंगा